हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। देखिए स्टूडेंट, और ए है थीटा। तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि ए क्रॉस बी, तो क्या बोलिएगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। और एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी दो वेक्टर रहेगा या वन वेक्टर रहेगा? ये तो रिजल्ट है ना इसका, राइट। तो क्या ए क्रॉस बी को हम लोग सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कम लगे इसलिए, इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी है वो किस पे परपेंडिकुलर रहेगा? ए पे भी रहेगा और बी पे भी रहेगा। इज इट राइट? कम कम। तो क्या इसको हम लोग ए क्रॉस बी बोल सकते हैं? और यहाँ पे मेरा वेक्टर ए ऐसे है और बी ऐसे है, तो ए क्रॉस बी के लिए ए से बी पे जाएंगे और ए से बी पे जा रहे हैं, तो आपका मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या रहेगा? अगर मेरा वेक्टर इस व्हाइट बोर्ड में है, एग्री? अगर मेरा वेक्टर व्हाइट बोर्ड में है, करेक्ट, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्लास के बाद आप मिलकर जाइएगा तो मुझसे। तो बी ए साइन थीटा एन कैप, राइट। तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड। बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। ए किसका दिखा रहे हैं? ए क्रॉस बी का। ए किसका दिखा रहे हैं? बी क्रॉस ए का मतलब बी से ए पे आना है, राइट। थ्रू बिगर एंगल या स्मॉलर एंगल? स्मॉलर एंगल। ए है बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर? डिफरेंट क्यों हो गया भाई? ड्यू टू डायरेक्शन, राइट। बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा या नहीं होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। डायरेक्शन सेम नहीं है बट मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका मॉडुलस लीजिएगा तो क्या मिलेगा? ए बी साइन थीटा। इसका यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना? 1। और इसका अगर मॉडुलस लेंगे तब भी क्या मिलेगा? बी ए साइन थीटा। और इसका यहाँ पे इंडेक्स बोल दीजिए, राइट। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री रहेगा। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसका वैल्यू पूछा जाएगा, क्या बोलिएगा? ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए। तो इसको मान लेते हैं C1 और इसको क्या मान लेते हैं? तो आपको नहीं लगता कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, C1 और C2 का, राइट। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? C1 डॉट C2 इक्वल टू व्हाट? C1 का मैग्नीट्यूड, C2 का मैग्नीट्यूड और कॉस 180। और कॉस 180 का वैल्यू -1। तो क्या लिख सकते हैं? माइनस C1 C2। और C1 क्या था? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? बोलिए भाई। ए बी साइन थीटा। इसका क्या रहेगा? बी ए साइन थीटा। बात तो एक ही है। तो क्या डायरेक्टली ये बोल सकते हैं? ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा? ये वैल्यू रहेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बट ए क्रॉस बी और डॉट ए का वैल्यू कितना बोलेंगे? ऑब्वियसली 0। C1 डॉट ए तो कितना? C1 का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना? 90 डिग्री ना। कितना हो जाएगा? 0, करेक्ट। सिमिलरली बी क्रॉस ए डॉट ए, इसका वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि आपने ही बोला ए वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होगा और ए पे भी। और ये वेक्टर ऐसे नहीं है, ये वेक्टर ऐसे है। यहाँ देखिएगा, व्हाइट बोर्ड में दिखाया ऐसे है बट है कैसे?
तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, सिर्फ इन दोनों पे ही नहीं, व्हाइट बोर्ड में जितना भी लाइन रहेगा, अरे एक मार्कर मेरा इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन मेरा व्हाइट बोर्ड में है, तो इस व्हाइट बोर्ड में एग्जिस्ट करने वाला इनफाइनाइट लाइन हो सकता है, सब पे परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। हो गया। ओके एवरीवन, अब यहाँ देखिए, ए बी साइन थीटा इन कैप, अगर थीटा इक्वल टू 0 हो गया देन व्हाट, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्री ना, साइन 0। एक कंडीशन हो गया, क्या प्रूफ करने का, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, क्या किसका कंडीशन हो गया, कोलिनियर का, राइट। इसका मतलब अगर मुझे प्रूफ करना हो कि दो वेक्टर कोलिनियर है तो क्या प्रूफ कर देंगे, एक अगर ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 आ गया, मतलब वहां से प्रूफ हो जाएगा कि ए एंड बी आर व्हाट, कोलिनियर। कोलिनियर या पैरेलल, कोलिनियर या पैरेलल, नोट करके नीचे एक लाइन लिखिए तो, if two vectors are collinear or parallel, if two vectors are collinear or parallel, अच्छा थीटा इक्वल टू 180 रहेगा तब क्या होगा, साइन 180 भी तो 0 होता है, राइट। तो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल और इवन एंटी पैरेलल, इवन एंटी पैरेलल, then cross product of these two vector must be equal to 0, then cross product of these two vector must be equal to 0। ए क्रॉस ए क्या होगा, क्यों सर, ए का मैग्नीट्यूड और साइन कितना हो जाएगा, 0, बिकम्स इक्वल टू व्हाट, लिख लीजिएगा। आई क्रॉस आई कितना, बोलिए फास्ट, यहाँ देखना है, आई क्रॉस आई क्यों 0 हुआ, क्योंकि दोनों का बीच का एंगल सेम वेक्टर है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 0, दैट्स वाई 0। जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। अब बताना है आई क्रॉस जे कितना, पक्का, क्यों, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, ये मेरा है आई वेक्टर, करेक्ट। आई के मेरा क्या है, आई से कहाँ घूमेंगे, जे पे, तो कैसा मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड, और जो मिलेगा वो इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर, वो तो लाइन जेड एक्सिस ही हो सकता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, दैट्स वाई के, राइट। क्योंकि आप लिखेंगे आई क्रॉस जे के लिए आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन कितना 90 डिग्री और एक यूनिट वेक्टर देंगे, वो यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, के रहेगा, याद रहेगा। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, तो भाई जे क्रॉस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के। सिमिलरली जे क्रॉस के इक्वल टू व्हाट, आई कैप, तो के क्रॉस जे इक्वल टू
माइनस आई कैप। के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप, तो आई क्रॉस के कितना हो जाएगा? माइनस जे। याद रखिएगा स्टूडेंट। आई क्रॉस जे, सॉरी, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू जीरो। हो गया ना? यहाँ तक समझ में आ गया है? चलिए, अगर वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में है, ए क्रॉस बी कितना होगा? सारे स्टूडेंट का कॉपी चेक करूंगा, असाइनमेंट का और क्वेश्चन बैंक का। बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, ड्रॉप दिए हैं तो आप बनाइए और मैं क्लास में चेक कर लूँगा। एक एक क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे एटलीस्ट कहाँ पे बनाए हैं। तो एक क्लास मेरा जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है, बट वो आपका सिंसियरिटी को दर्शाएगा। नहीं बनता है कोई बात नहीं है, बट अटेम्प्ट तो ले सकते हैं, इसलिए यू हैव टू बी वेरी सीरियस। मतलब अगर रिजल्ट देना है तो, समझे या नहीं समझे? मतलब जितना मेरा टारगेट रहेगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, उतना में से कम 80% आप ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है? देखिए, आप बहुत सही जगह पे सही मेंटर के हाथ में हैं। ये नहीं कि बस बच्चा आ गया किसी तरीके से, वो थॉट नहीं। आप क्लास 12th का क्लास लेते हुए मेरा देखते होंगे डेडिकेशन, जितना बैच पुराना होता है मेरा उसके साथ उतना ही बॉन्डिंग बनते जाता है। उनको बहुत कुछ पढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाता हूँ। तो अभी जस्ट तो ये बैच स्टार्ट हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग ढल जाइए, सिस्टम के अकॉर्डिंग। जैसे मैं लेके चलता हूँ, जो बोलता हूँ, प्लीज़ उसको आंख बंद कर ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, ठीक है? ए क्रॉस में क्या होगा? फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे करना है, यहाँ देखिएगा, ए क्रॉस बी मतलब ए को पहले लिखना है, ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट? ऐसा नहीं कि ए क्रॉस बी बोल रहे हैं और पहले बी लिख दिए बाद में है, बिल्कुल उल्टा आंसर आ जाएगा। इसको लेके चलते हैं और सबके साथ क्रॉस करते हैं, और आई को पहले रखते हुए क्रॉस करते हैं। आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा? आई क्रॉस जे कितना होगा? के। और आई क्रॉस के कितना हो जाएगा? माइनस जे, राइट? इसका मतलब है कि क्या मिलेगा? ए एक्स बी वाई, ये तो मिलेगा नहीं, ए एक्स बी वाई, और क्या लिखें? के कैप, के कैप, और उसके बाद क्या मिलेगा? माइनस ए एक्स बी जेड, ये राइट? ए एक्स और कौन सा? माइनस जे आपने बोला, इसलिए मैंने माइनस को यहाँ ले आया। उसके बाद अब इस टर्म को लेकर चलते हैं, इसका इसके साथ जे क्रॉस आई, जे पहले है, जे क्रॉस आई क्या? माइनस के, तब क्या लिखेंगे? ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स माइनस के।
आई क्रॉस जे के, तो जे क्रॉस आई माइनस के, फिर इसके साथ क्या मिलेगा 0, और इसके साथ क्या मिल जाएगा ए बाई बी जेड, जे क्रॉस आई सॉरी जे क्रॉस के कितना आई कैप। ओके आगे बोलिए, इस टर्म को लेके चलते हैं तो क्या मिलेगा के क्रॉस आई कितना ए जेड बी एक्स जे ना, और के क्रॉस जे माइनस आई ए जेड बी वाई आई, और ए टर्म के साथ इसका क्या रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहेगा। आई को आई के साथ कीजिए, जे को जे के साथ कीजिए, और के को के साथ कीजिए, क्या मिलेगा ए क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, इज इट राइट। उसके बाद ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, और उसके बाद ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। क्या इसको नाम हम लोग सी दे सकते हैं एवरीवन। ए क्रॉस बी 2 वेक्टर या 1 वेक्टर, 1 वेक्टर आपसे पूछा। यहाँ देखिएगा, आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग शायद नहीं देख पा रहे हैं। मेरा दिमाग यहाँ पे चल रहा है, कल के डेट में अगर मुझे टॉर्क पढ़ाना रहेगा, राइट, आर क्रॉस एफ, आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, अब तब मैं आपसे पूछूंगा। यहाँ देखिए सब लोग, टॉर्क का एक्स कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट हो सकता है ना, एक वेक्टर है तो यही तो चीज़ है। तो यहाँ पे सी का एक्स कंपोनेंट मतलब ए क्रॉस बी का एक्स कंपोनेंट किसको छोड़कर, या सी एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड। एक मिनट रुकिए, यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ ऑब्जर्वेशन है। ओके इसका मतलब है कि 2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर उसका एक्स कंपोनेंट उस एक्स कंपोनेंट का वैल्यू के लिए ए और बी का एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या यहाँ पे एक्स बी एक्स आया है, नहीं आया है, समझे नहीं समझे। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ ए क्रॉस बी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी इंडिविजुअली। ए और बी का खुद का जो एक्स कंपोनेंट है उसके वैल्यू पे इसका ए क्रॉस बी का एक्स कंपोनेंट डिपेंड, क्योंकि इसमें है ही नहीं, राइट। इसका बाई कंपोनेंट, क्या इसके बाई कंपोनेंट में ए बाई बी बाई है क्या, ए जेड लिखिए भाई, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। इसका जेड कंपोनेंट ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई, हो गया ना। चलिए यहाँ देखिएगा, फर्स्ट दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और उसका मैग्नीट्यूड बताइए। फाइंड आउट ए क्रॉस बी एंड ऑल्सो फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। कितना आया, एक बार फिर से जोर से बोलिए तो। ए क्रॉस बी इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस
ये तो सबका इतना ही आंसर है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। करेक्ट है ना? What is the value of x so that a and b are collinear? तो वेक्टर पढ़ रहे होंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए 3D, राइट? पेन चलाइए। सबसे पहले a क्रॉस b का वैल्यू निकाल के बताइए। एक काम कीजिए, पहले मुझे a क्रॉस b का वैल्यू बताइए। माइनस आई कैप 4 + 5x जे कैप 2 प्लस और कितना? 4 - x। देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, बहुत आसान है। अब एक हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर है c, कोई भी एक वेक्टर, और मैंने बोल दिया कि c = 0। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, c = व्हाट? यहाँ देखिए भाई, 0 ना। इसका मतलब अगर ये पूरा वेक्टर 0 है तो उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट भी 0 होना पड़ेगा, है या ना? अथवा 0 होगा। इसका मतलब है दिस = 0। इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 0i + 0j प्लस वाट, i को i के साथ कंपेयर करते हैं। इसका मतलब c, अगर इफ c = 0 एंड c इज रिप्रेजेंटेड इन कार्टेशियन सिस्टम, तो इसका हर कंपोनेंट का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? तो cx शुड ऑल्सो भी = 0, cy = व्हाट? 0 एंड cz = व्हाट? 0। करेक्ट? बट यहाँ पे तो क्या रहेगा? यहाँ पे x नहीं आया है। 11 आई कैप है प्लस 11 आई कैप। ओके।
इसमें यहाँ तो इसको जीरो कर देंगे, यहाँ तो जीरो कर देंगे, इसको कैसे जीरो कीजिएगा? समस्या हो रहा है ना यहाँ पे, राइट? ओके, क्या होना चाहिए कोलिनियर होने के लिए? और ए क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट? ए बी साइन थीटा था। अगर ए क्रॉस बी का वैल्यू जीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड का भी तो वैल्यू जीरो रहेगा, है ना? और इसका मैग्नीट्यूड कितना? बोले इसको मैग्नीट्यूड में क्यों निकालने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, बट उस टाइम पे क्या है, ए क्रॉस बी जीरो हो पाएगा? ये वैल्यू तो बचा रहेगा ना। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद यहाँ से मैग्नीट्यूड से कुछ काम बने। मैग्नीट्यूड कितना होगा? यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे? √11 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x का स्क्वायर प्लस व्हाट 4 माइनस x का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट 0। ये काम करने का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ रहा है? -2 तो यहाँ पे -0 रहेगा। चलिए, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मैग्नीट्यूड निकालने में, राइट? इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? समझे मेरा कन्फ्यूजन कहाँ पे हुआ? 121 और प्लस यहाँ देखिएगा 4 प्लस कितना 20x प्लस 25x स्क्वायर प्लस 16 और माइनस कितना 8x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू दो तरफ स्क्वायर करके रूट हटा दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए 26x स्क्वायर करेक्ट माइनस 8x और 20x कितना हाउ मच 12x 121 और 4 और 16 कितना हो जाएगा 141 इक्वल टू 0। एक मिनट, डिस्क्रिमिनेंट देखिए तो क्या आता है? क्वाड्रेटिक का डी जानते हैं, 9th या 10th क्लास में पढ़े हैं डिस्क्रिमिनेंट, राइट? डी निकालिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, मोस्ट लाइकली निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये जीरो कोलिनियर नहीं होगा। देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए कोलिनियर होगा। वजह भाई आपने जो सॉल्यूशन दिया है उसमें मिस्टेक कहाँ है? आप यहाँ से इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, राइट? इसको जीरो करने से एक कंपाउंड तो आपको बचा रह गया। ये तो यहाँ पे मुझे तो यहाँ से ही पता चल गया था कि कोई ऐसा एक्स का वैल्यू रहेगा ही नहीं जिसके लिए हम लोग ए क्रॉस बी को जीरो बोल सकते हैं। फिर भी उसको प्रूफ करने के लिए ए क्रॉस बी जीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड भी तो जीरो होना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकाले, यहाँ से क्वाड्रेटिक आया, इसको एक्स का वैल्यू रियल वैल्यू होगा या नहीं होगा उसके लिए क्या चेक करते हैं? डी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया निगेटिव। इसका देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स। जो दो वैल्यू बता रहे हो गलत है, करेक्ट? समझे अपना मिस्टेक? कैसे? हाँ, तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होता कि आप इसको तो जीरो करते तो एक्स का एक वैल्यू मिलता, बट ए जीरो हो पाता है? ये तो जीरो रहेगा ना, 11 को कैसे जीरो कीजिएगा, राइट? दैट्स व्हाई एक कंपोनेंट बचा रह जाएगा, इसको जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक ये था, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से आप दो वैल्यू बता के आगे निकल जाते हैं, करेक्ट? दैट्स वाई बेटर क्या है कि उसका यहाँ पे आके हम लोग ज़्यादा कंक्लूजन कर पाए। यहाँ पे आए, अब एक्स का रियल वैल्यू मिलने के लिए क्या होना चाहिए? डी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए इक्वल टू 0, बट यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है? निगेटिव है। दैट्स वाई कोई भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स स्टैंड नहीं करेगा, जिसके लिए ए क्रॉस बी क्या हो 0। सॉल्यूशन समझ में आया आप लोग को मैंने क्या बोला? ओके, इसको हटाए। हेडिंग बनाइएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी। बोलिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया बेस इंटू हाइट, हाँ या ना? तो क्या लिख सकते हैं? एरिया इक्वल टू ए इंटू एच। एग्री? मान लेते हैं कि ए एंगल थीटा है, ए बी सी डी, इसको ई मान लीजिए, राइट? तो क्या हम लोग साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल में ए ई ए में? कौन सा ट्राइंगल? डी ई ए। साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? एच बाई बी। देन एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एच का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? ए बी साइन थीटा। गेस कीजिए तो क्या है? ये तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, राइट? इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? जिससे जो पैरेललोग्राम वेक्टर ए और बी से बना हुआ रहेगा, राइट? हाँ या ना? लिख लीजिए, करेक्ट है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम which is formed by vector A and vector B. Magnitude of A cross B geometrically represent area of parallelogram which is formed by vector A and vector B. चलिए यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि एक छोटा सा मैथमेटिक्स दे रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी? यहाँ देखिए स्क्वायर कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव है ना, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप लोग एकदम चुपचाप रहते हैं। यस, तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो कैसे हो सकता है भाई? पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों क्वांटिटी एक साथ जीरो हो जाए। इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? 0। b माइनस सी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? और c माइनस ए इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? 0, राइट? इम्प्लाई a इक्वल टू बी बोल सकते हैं, b इक्वल टू सी और c इक्वल टू a। इन तीनों को अगर एक साथ देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये हम लोग 9th क्लास में एडवांस मैथ में पढ़े थे, वहाँ पे एडवांस मैथ में सब रहता है हार्डर फैक्टर। ओके, देखिए यस। अच्छा, आप लोग पढ़े हैं क्या? सेवा बोर्ड में होगा फिर। एडवांस में तो गजब का है, अपने जो जूनियर रहेंगे उनको प्लीज़ बोल दीजिएगा, हालांकि वो आपका बात मानेंगे नहीं, फिर भी अगर सही से नहीं, मेंटर अगर सही रहेगा तो बिल्कुल बात मानेगा। सिलेबस में नहीं रहता है, वैसे सीबीएसई सिलेबस में कहाँ रहेगा? वो लोग तो और छोटा करते जा रहे हैं सिलेबस को, राइट? बट मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए एडवांस मैथ। जिनको भी साइंस लेकर मेडिकल का तैयारी करना है या इंजीनियरिंग का, तो उनको तो 9th क्लास से ही एडवांस मैथ लेवल यहाँ से यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा बच्चे का। जब 11th क्लास में आएगा ना तो कॉन्फिडेंस में क्लास में इन करेगा। बहुत सारा चीज़ नहीं है वहाँ पे, बट कैरियर तो आपका है ना।
देखिए उसमें तो मैंने क्या बोला, उसमें तो सही गाइडेंस का रिक्वायरमेंट है। मान लेते हैं कि अगर सपोज कि खुदा ना खास्ता क्या होगा आई डोंट नो, बट अगर मैं अपने घर में हूँ और मैं चीज़ों को सही से तरीके से वाकिफ़ हूँ, जैसे मेरे साथ एक बैचमेट था जिसका IIT में रैंक 10 आया था 10th, तो उसका मदर और फादर दोनों IITian हैं, राइट। तो 8th क्लास से ही उसका जर्नी 8th क्लास से स्टार्ट हो गया था और 9th क्लास में कैलकुलस बना के बैठ गया था। अब 10th 11th में जाकर फर्स्ट टाइम कैलकुलस का नाम सुनिएगा, 12th में स्टार्ट कीजिएगा, राइट। वो आपसे कितना साल आगे है, तो भाई उसका तैयारी तो 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th और 12th 4 साल रहा। और जब घर का माहौल ही वैसा है, दोनों IITian ही हैं, तो खाना बनाते हुए तो बोल सकते हैं ना, ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, mg है, राइट। उसको गाइड करने के लिए तो कैलकुलस का वायु मेरोन रसियन राइटर का 9th 10th क्लास में ख़त्म कर चुका था, जो चीज़ का हम लोग अब तक नाम भी नहीं सुनते हैं, राइट। बहुत सारा चीज़ है ना, तो उसमें गाइडेंस का रिक्वायरमेंट है, इसलिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वो भी शायद नहीं रहना चाहिए। कोई बच्चा गांव में रहकर सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास है बिना सोशल मीडिया का। आज से 20 साल पहले था क्या सोशल मीडिया? यूट्यूब चलता था? फ़ोन ही नहीं था तो यूट्यूब कहाँ से चलेगा, राइट। आज से 25 ईयर्स का पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे अगर मुझे आइडिया था कि IIT के लिए क्या करना चाहिए गांव में रहते हुए, हाँ, जो तैयारी करते थे मेरे सीनियर गांव का, वो आते थे उनके पास जाकर बैठ जाता था एडवांस मैथ का बुक लेकर, वो अपना HCP बार बना रहे हैं, मैं उनसे अपना प्रॉब्लम पूछते रहता था, जानने का इच्छा। प्लस जो मेरे आई एम वेरी मच, इस बात में मैं बहुत लकी हूँ, आई एम वेरी मच लकी कि मेरे जो मैथ के टीचर थे 9th और 10th में, वो ज़बरदस्त थे। वो हाई स्कूल के टीचर ही थे लेकिन डबल MSc थे मैथ में और केमिस्ट्री में। वहाँ से उन्होंने गाइड कर दिया कि IIT के लिए सब करना पड़ेगा तुमको, अगर करना चाहते हो तो वहाँ से गाइडेंस मिल गया, एडवांस मैथ ले लिया इकोनॉमिक्स न लेकर। तो वो होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन का सही टाइम से, हाँ अब इन्फॉर्मेशन मिल गया, उसमें आपका विल पावर कितना है, उसको पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये तो समझ में आ गया। करने के लिए बहुत टाइम होता है भाई, नहीं करने वालों का बहुत एक्सक्यूज है, राइट। कार्टेशियन सिस्टम में इसके लिए क्या लिखे थे, AY/BZ माइनस AZ/BY I कैप, इज इट राइट। प्लस आगे बोलते रहिए, ऐसे सीक्वेंस पकड़िएगा, यहाँ से A क्रॉस B में ना X कंपोनेंट तो रहता नहीं है, तो बाई से स्टार्ट कीजिएगा, बाई Z Z बाई, ठीक है। उसके बाद बाई के बाद यहाँ पे X रहेगा, AX/BZ माइनस AZ/BX J कैप, राइट। अब प्लस उसके बाद AX/BY माइनस AY/BX K कैप, सही है ना यहाँ तक? ओके स्टूडेंट, अगर कोलिनियर है, किसका कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी तो 0 रहेगा, है ना। और मैग्नीट्यूड 0 रहेगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखिएगा, यस तो 0, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड होगा क्या, A/BZ माइनस AZ/BY का होल स्क्वायर। इसका मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इसके टर्म में, राइट। अच्छा, AZ/BX माइनस AX/BZ, ओके सीक्वेंस ये था Z उसके बाद X, राइट। AZ/BX माइनस AX/BZ का होल स्क्वायर, अब प्लस AX/BY माइनस AY/BX का होल स्क्वायर। ये मैं क्या लिख रहा हूँ एवरीवन, इसके मैग्नीट्यूड के बदले मैंने ये लिखा, राइट, √/, इक्वल टू क्या, 0। क्या दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट को हटा सकते हैं? तो और ऐसे भी देखिएगा, रूट के अंदर जितना भी 3 क्वांटिटी है और तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, हाँ या ना, और 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का सम क्या होना है, 0। ये कब पॉसिबल है, जब तीनों इंडिविजुअली 0 हो जाए तभी पॉसिबल, अदरवाइज 0 होगा। इसका मतलब है कि A/BZ माइनस ए होने के लिए AZ/BY मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। उसके बाद AZ/BX माइनस
बी जेड इक्वल टू वाट 0। उसके बाद ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स मस्ट बी इक्वल टू वाट। क्या यहाँ से बोल सकते हैं ए बाई बी वाई इक्वल टू ए जेड बी जेड? इस टर्म से बोलना है हाँ या ना, दो ही बात हो सकता है ना, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, यहाँ तक तो दिमाग चलाना पड़ेगा। दिस इक्वल टू इसको इस तरफ लेके जाएंगे और उसको ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से ए जेड बाई बी जेड इक्वल टू क्या ये बोल सकते हैं ए एक्स बाई बी एक्स, ये भी बोल सकते हैं। और इस टर्म से क्या बोल सकते हैं ए एक्स बी एक्स इक्वल टू वाट ए वाई बी वाई। इन तीनों को अगर एक साथ कंबाइन करते हैं, और इन तीनों को एक साथ कंबाइन करते हैं, राइट, तो यहां से क्या हो गया ए एक्स बाई बी एक्स कंबाइनिंग दिस थ्री इक्वल टू वाट ए बाई वाई बी वाई इक्वल टू ए जेड वाई। एक्चुअल में अब आपको इतना काम नहीं करना है। दो वेक्टर कोलिनियर है तो उसका कंपोनेंट का रेशियो, एक्स कंपोनेंट का रेशियो किसके बराबर होना पड़ेगा, बाई कंपोनेंट का रेशियो के बराबर। और उसको किसके बराबर होना पड़ेगा, तीनों को एक साथ इक्वल होना पड़ेगा। अगर इक्वल तीनों एक साथ नहीं होता है मतलब वो कोलिनियर नहीं होगा। ये हो गया कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। क्या बोले, कौन सा? यस यस, तो मैथ में भी आपको मिल जाएगा, बट हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। समझ गए? तो आज के बाद दो वेक्टर को कोलिनियर होने के लिए अगर चेक करना रहेगा तो क्या इतना सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है या ये देख लेंगे, बट तीनों को देखना है। दिस बाई दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाई दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाई। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। करेक्ट ना? चलिए यहाँ देखिएगा सर, इसको कोई बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई आसान मेथड जो और भी इजली हम लोग उसको कर पाते। मेरा एक वेक्टर है ए, तो एक फार्मूला पढ़ाए थे, याद है, बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, हाँ या ना? दो वेक्टर, और अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव है तो ए और बी का डायरेक्शन सेम, और लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, बट डायरेक्शन सेम या जस्ट अपोजिट में कंडीशन तो आ गया कोलिनियर का, राइट? तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, इसका मतलब है कि ए और बी का डायरेक्शन सेम है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नो मैटर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो, बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोलिनियर होने के लिए। तो यार इस रिलेशन में क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बी और ए का क्या रहेगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल? अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वी कैन से दैट बी और ए या तो पैरेलल नहीं तो एंटी पैरेलल। तो यहाँ से भी हम लोग इस रिलेशन पे आ सकते थे। कैसे? बी एक्स आई प्लस, लिखिए 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 लिखिए, बी वाई जे अब प्लस बी जेड के इक्वल टू वाट लैम्डा अब प्लस वाट लैम्डा ए वाई जे अब प्लस लैम्डा ए जेड के। यहाँ देखना, आई को आई के साथ इक्वेट कीजिए, जे को जे के साथ और के को के साथ। कर सकते हैं ना, दो वेक्टर अगर इक्वल है तो, राइट? तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं बी एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू ए एक्स, बोल सकते हैं बी वाई इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वाई, बी जेड इक्वल टू वाट लैम्डा इंटू ए जेड। यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर, ए एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू वाट 1 बाई लैम्डा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं ए वाई बाई बी वाई इक्वल टू वाट 1 बाई लैम्डा। और क्या बोल सकते हैं ए जेड बाई बी जेड, यहाँ से 1 बाई लैम्डा। सबका वैल्यू किसका बराबर है 1 बाई, तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर देंगे ए एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई इक्वल टू ए जेड बाई बी जेड इक्वल टू वाट 1 बाई, प्रूफ हो गया। तो सेकेंड मेथड था कोलिनियर का कंडीशन यहाँ तक आने का, राइट? फ्रॉम दिस दिस एंड दिस
यहाँ से क्या रहेगा, एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू ए बाई बी वाई इक्वल टू, सबका रेशियो सेम है ना, 1/λ बराबर इक्वल टू व्हाट, 1/λ। तो आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा बट इसका एप्लीकेशन तो पक्का आएगा, ठीक है। कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर करते तो इसका वैल्यू आ रहा है, अगर मैग्नीट्यूड लेके हुए लिख रहे हैं तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिए। चलिए इसको अब थोड़ा देर के बाद अप्लाई कर लीजिएगा, पहले इसको थ्योरी को आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ तो हो गया। अब हेडिंग बनाइए, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। यहाँ देखना है, मेरे पास उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए। ध्यान से देखना है, यह है क्यूब, राइट। क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ये अगर ठीक है, मान लेते हैं ये है क्यूब ना होगा, क्यूबॉइड है, राइट। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अरे पता नहीं क्यूबॉइड में 90 डिग्री रहता है, तब फार्मूला क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस ए इंटू बी, ए क्या रहेगा, रेक्टेंगल ना, ए भी 90 डिग्री। अगर एक क्यूबॉइड है, परफेक्ट क्यूबॉइड, राइट, तो क्या रहेगा, ये तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा, ए इंटू बी, राइट। और इसका हाइट कितना है, सी, तो क्या बोल सकते हैं, ए बी सी बोल सकते हैं ना। इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम आपका ऐसा ही रहेगा 90 डिग्री पे, नहीं भी हो सकता है। ऐसे मान लीजिए कि ए बेस है, इसको बेस को मेंटेन करते हुए इसको थोड़ा सा आगे पुश कर दीजिए, तब जो फॉर्म रहेगा उसको बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड, बोले तो यस, याद रहेगा। ए है 3 वेक्टर है, ए बी एंड सी, और ए इक्वल टू लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आप लोग को, लिखते ही नहीं है। बी एक्स आई, भाई आपको एक एक चीज़ में इंटरेस्ट डालना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। सिर्फ आकर बैठना नहीं है, प्रॉपर उतना देर काम करना है मेरे साथ। बैच में 5 स्टूडेंट अगर सीरियस हो जाए तो पूरा बैच अच्छा हो जाता है। एकदम सिंसियरली काम कीजिए, आपका इंटरेस्ट देखकर ही तो मैं आगे हिम्मत करूँगा आगे बढ़ाने का। अब आए, हम बिल्कुल बैठे हुए हैं, सर आ गए हैं, बस अब देख लीजिए, लिखना तो पड़ेगा आपको ही। ओके स्टूडेंट, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए मुझे चाहिए। तो ए क्रॉस बी 2 वेक्टर या 1 वेक्टर, ए भी एक वन वेक्टर, ए भी 1 वेक्टर, तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ओवरऑल, और 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, स्केलर क्वांटिटी। दैट्स वाई इसका नाम क्या दिया है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं ट्रिपल स्केलर। तो मुझे ए क्रॉस बी डॉट सी का वैल्यू चाहिए फर्स्ट। सब लोग सॉल्व कीजिए, पहले ए क्रॉस बी निकालिए और उसके साथ डॉट लीजिए।
देखिए तो मैंने सही लिखा, ए क्रॉस बी। और सी क्या रहेगा, सी एक्स आई, सी वाई जे एंड सी जेड। अब दो वेक्टर का ए डॉट बी का फार्मूला क्या था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड। तो भाई इस वेक्टर का डॉट क्या रहेगा, इसका एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट के साथ, इसका बाई कंपोनेंट का और इसका जेड कंपोनेंट का, डायरेक्ट इसका यूज कर लें तो क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी एंड डॉट सी इक्वल टू, अगर आप लोग समझ पाए तो मैं डायरेक्ट ए लिख रहा हूँ, ए वाई बी जेड और माइनस ए जेड बी वाई एंड टू वाट, सी एक्स, करेक्ट ना। अब प्लस ए जेड बी एक्स और माइनस ए एक्स बी जेड इंटू वाट, सी वाई, और प्लस ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स इंटू वाट, करेक्ट है ना। ओके अब आप में से मैं किसी को एक टास्क दे रहा हूँ, सन्नी, और बी क्रॉस सी डॉट ए, जल्दी से बताइए क्या होगा, बी क्रॉस सी डॉट ए। चलो ट्राई कीजिए। तो देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों का, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, बट आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा, आई डॉट के भी क्या हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को मिलाकर एक टर्म ए मैंने लिख दिया, करेक्ट। कौन सा फार्मूला से, ए डॉट बी का मुझे याद था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए वैल्यू निकालिए फर्स्ट, हो गया। और उस वैल्यू को रीअरेंज करके देखिए तो उसमें ये वैल्यू इसके बराबर आना चाहिए। उस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 3 ब्रैकेट को, 6 टर्म मिलेगा, और उस 6 टर्म में से सी एक्स को कॉमन लीजिए जहाँ पर सी एक्स है, और फिर सी वाई को कॉमन लीजिए, जो यहाँ से आएगा ना उसमें से 3 ब्रैकेट इस टाइप का आएगा, उसमें से ब्रैकेट को ओपन करना है, राइट। और फिर क्या करना है, जहाँ जहाँ पे सी एक्स रहेगा उस सी एक्स को कॉमन लीजिए और जो बचेगा उसको लिखिए, जहाँ जहाँ पे सी वाई रहेगा उसमें सी वाई को कॉमन लीजिए और उसको लिखिएगा, और जहाँ जहाँ पे सी जेड रहेगा उसको सी जेड को कॉमन लीजिए और इसको लिखिए। देखिए तो एक के बराबर आता है। बिल्कुल इक्वल वैल्यू आ जाएगा। ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू बी क्रॉस सी। एक ऑर्डर चल रहा है भाई, कौन सा ऑर्डर चल रहा है, ए बी सी ए एंड, तो इस ऑर्डर को मेंटेन कीजिएगा, अदरवाइज इक्वल नहीं आएगा। ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू व्हाट, बी क्रॉस सी डॉट ए इक्वल टू सी क्रॉस ए डॉट बी। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, 3 वेक्टर दिया रहेगा एंड फाइंड आउट ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 वेक्टर, बन जाएगा, हो जाएगा ना। ओके, बट इस चीज़ को पढ़ाने का मेरा खास मकसद कुछ और था। एक यहाँ देखना है, ए मेरा कोई वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर है कोई बी, एग्री। और थर्ड वेक्टर ऐसे नहीं है, थर्ड वेक्टर है ऐसे, बट व्हाइट बोर्ड के प्लेन में नहीं है।
इन तीनों वेक्टर को मिलाकर अगर आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिएगा तो आपको क्यूबॉइड नज़र नहीं आएगा, ऐसा झुका हुआ बिल्डिंग टाइप का नज़र आएगा, राइट? दैट इज कॉल्ड व्हाट? पैरेललोपाइप, समथिंग लाइक दिस। एग्री? ए कौन सा? वेक्टर ए कौन सा? वेक्टर बी, ए कौन सा? वेक्टर सी। करेक्ट ना? तो तीन वेक्टर इस तरीके से है और ए बी सी इन तीनों में से तीनों सेम प्लेन में नहीं है। ए और बी अगर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, राइट, और सी अगर आउट ऑफ प्लेन है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में नहीं है, तो इन तीनों को मिलाकर जो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। तो सर ये बोलने का क्या मतलब है? अच्छा बताइए, अगर इसको ऐसे प्रेस करते रहें, किसको? ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, राइट, अब प्रेस करते हुए सी को अगर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ले आएँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। इसका मतलब है कि ए बी और सी अगर तीनों सेम प्लेन में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कोप्लेनार। क्या बोलेंगे? तो एक्चुअली मैं समझाना चाह रहा था कि व्हाट द कंडीशन फॉर कोप्लेनार ऑफ 3 वेक्टर। कोप्लेनार ऑफ 3 वेक्टर, तो 3 वेक्टर का कोप्लेनार होने का कंडीशन है कि उसका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका तो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इंडिकेट व्हाट? ज्योमेट्रिकली वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोपाइप। समझे? लिखिए एक लाइन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। अब देखिए, कंडीशन फॉर 3 वेक्टर आर कोप्लेनार। कंडीशन फॉर 3 वेक्टर आर कोप्लेनार मतलब सेम प्लेन में, कोलिनियर नहीं, कोप्लेनार। क्या कंडीशन होना चाहिए एवरीवन? ए क्रॉस बी डॉट सी का वैल्यू अगर 0 हो जाए, क्या 0 हो जाए? ए क्रॉस बी डॉट सी का वैल्यू अगर 0 हो जाए, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनार। तो ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव मिलता है, प्रूव दैट ए बी सी आर कोप्लेनार और नॉट, तो क्या करना है? ए बी और सी का क्या लेना है? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। 3 वेक्टर हो गया ना, ए क्रॉस बी डॉट सी कर दिएगा। अगर उसका वैल्यू 0 आ गया मतलब ए बी सी कोप्लेनार है, अगर 0 नहीं आया मतलब कोप्लेनार नहीं है। इज इट राइट? ये हो गया कंडीशन किसका? कोप्लेनारिटी का। चलिए, तो आज क्लास से निकलिएगा तो वेक्टर का असाइनमेंट कलेक्ट करके जाइएगा।